दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में चंद लोगों को छोड़कर बाकी अधिकतर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात तो ये है कि हम में से अधिकांश लोगों ने कभी इस बारे में गंभीरता से विचार तक नहीं किया। उससे भी बड़ी ताज्जुब वाली बात तो ये है कि आज तक किसी भी सरकार ने इतनी गंभीर समस्या को हल करने के लिए कोई मंत्रालय या विभाग नहीं बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस परेशानी का कोई हल नहीं निकल सकता। सफलता असफलता के रोने धोने तो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग मुश्किल समय में भी हंसना और मुस्कुराना जानते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। आइए देखते हैं जॉली अंकल का ये जादू कैसे काम करता है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें सबसे पहले अपने नज़रिए का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो डॉक्टर कर लेते हैं, लेकिन हमारे नज़रिए को कभी कोई ठीक नहीं कर सकता। आजकल कामयाबी के मौके दरवाजे नहीं खटखटाते, बल्कि वो हमारे मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के रास्ते से चुपचाप अंदर चले आते हैं। आत्मविश्वास भी क्या कमाल की चीज़ है। ये किसी अज्ञानी और अनाड़ी व्यक्ति के पास भी होता है तो उसे भी कामयाब बना देता है। आजकल के कुछ मोटिवेटर इतनी होशियारी दिखाते हैं कि कई बार उन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि उन्हें दूसरे लोगों को क्या समझाना था और वो क्या सिखा रहे हैं। हमें यदि अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पाना है तो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारा बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देता है। कुछ लोग अचानक बेवजह ही जिंदगी में असफल नहीं होते, बल्कि उनके पास सैकड़ों ऐसे बहाने और गलतियां होती हैं जो उन्हें कामयाबी से दूर करने में मदद करती हैं। कभी भी किसी दूसरे इंसान से मोटिवेशन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मोटिवेटर पैदा नहीं हुआ जो सारी उम्र हमारा साथ निभा सके। इस दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक छोटा सा बीज भी हमें यह समझाता है कि हमारी ज़िंदगी हमें बिल्कुल वैसे ही फल देगी जैसे बीज हमने ज़मीन में लगाए हैं। हमारी आलोचना बेशक किसी भी किस्म की हो, वो हमें अच्छी नहीं लगती, ख़ास तौर से जब हमारे परिवार वाले, करीबी दोस्त, ऑफिस के साथी या कोई अनजान व्यक्ति हमारी कमियां निकालते हैं। कुछ लोग घर में पड़ी हुई पुरानी खराब घड़ी से भी बेकार होते हैं, क्योंकि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। हम अगर चाहें तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव में कुछ भी करिश्मे कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई दाल सब्जी तो है नहीं जो पुराने हो जाने पर खराब हो जाएंगे। हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत ही खास और अनूठा बनाकर भेजा है, जैसे कि दुनिया के अन्य लोगों को। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको मरने के बाद भी बहुत लंबे अरसे तक याद रखें, तो उसके लिए कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ करीबी लोगों से पैसे उधार ले लो। जिंदगी में बेशक कोई भी काम करो, लेकिन उस काम को हमेशा ऐसे करो कि सामने वाला व्यक्ति ये कहने को मजबूर हो जाए कि भाई तू रहने ही दे, हम खुद ही कर लेंगे। कुछ दिन पहले ही मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि मैं अच्छी किताबें नहीं लिख सकता, लेकिन ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो अभी तक 38 पुस्तकें लिख चुका हूं और लाखों लोग उन्हें पढ़ भी चुके हैं। दोस्तों, कुदरत ने हम सभी को अनमोल हीरे की तरह बनाया है, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो जितना घिसा जाता है, जितने अधिक कष्ट सहन करता है, उसकी कीमत उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ एक बात और याद रखना कि धूप में तो कांच के टुकड़े भी अपनी चमक दिखाने लगते हैं, जबकि सबसे खूबसूरत हीरा गहरे अंधकार में अपनी चमक बिखेरता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हंसी मजाक से भरपूर ये विचार आपके जीवन को अनमोल हीरों की तरह चमका देंगे।
इतने अनमोल हीरे जैसे विचार देने के बाद हम आपसे सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। विचार और आवाज़ जॉली अंकल की। धन्यवाद।